हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए मैं आज आपको थाईलैंड जाने के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ कि थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। आफ्टर कोविड रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद थाईलैंड जाना बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, तो अब थाईलैंड जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरी होगा थाईलैंड जाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो पहले मैं आपको बताऊँ कि आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें थाईलैंड जाने के लिए या किसी भी कंट्री जाने के लिए एक पासपोर्ट का वैलिडिटी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे थाईलैंड अगर आपको जाना है तो कम से कम 6 महीने का पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए, और 6 महीने के वैलिडिटी के से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वैलिडिटी आप चेक कर लें। दूसरी बात, 2 तरह का वीज़ा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर जाने के लिए। 2 तरीके से आप जा सकते हैं। एक ई वीज़ा है और दूसरा है ऑन अराइवल वीज़ा। ई वीज़ा में क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ई वीज़ा में आप जानना चाहेंगे कि क्या फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो मैं बताऊं कि ई वीज़ा का जो फ़ीस है आपको 2500 बाट, मतलब थाई करेंसी में बता रहा हूँ, 2500 बात आपको ऑनलाइन जमा करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, वैलिडिटी आपको मैंने बता दिया कि 6 महीना पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे वाइट बैकग्राउंड का, अगर हो फ़ोटो आपका तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अमूमन वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। फिर डिजिटल फॉर्म में आपका पासपोर्ट का कॉपी डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना पड़ता है। ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पहले तो कॉन्सुलेट जाना पड़ता था, 26 सितंबर के बाद से रूल्स चेंज किए गए हैं और लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया गया है। तो आपको कॉन्सुलेट जाने की, थाई कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ कि जो थाई गवर्नमेंट का जो ई वीज़ा का जो लिंक है वो आपको दिख जाएगा नीचे। तो आप उस पर जाएँ और ई वीज़ा का साइट खोलकर आप फॉर्म भर लेंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अमाउंट, बैंक पासबुक का भी आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा। कितनी राशि, कम से कम 20 से 40 हज़ार थाई बाट, इंडियन करेंसी में आप समझ लीजिए कि लगभग 50 से 70-80 हज़ार रुपये तक का आपका पर पर्सन ये रहना चाहिए ये अकाउंट में आपका। अगर ये सब चीज़ आपने अपलोड कर दिया तो आपको ये वीज़ा आराम से ऑनलाइन ही अप्रूवल होके आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकालिए और आराम से आप थाईलैंड जाइए। दूसरा मेथड है आपका, दूसरा वीज़ा का जो प्रोसेस, ऑन अराइवल वीज़ा। ये ऑन अराइवल वीज़ा बहुत ही आसान सा है। आसान इसलिए कि इसमें आपको जब इच्छा हो आप तैयारी करें थाईलैंड जाने की और आराम से सामान बैग पैक कीजिए और वहाँ के लिए जाइए। बट उसमें ज़रूरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। पहले तो 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ आपको रखना होगा। फिर आपको ये भी मांगता है कि 10,000 से ऊपर का आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं तो। हालांकि आप ज़्यादातर चेक करते नहीं इसको, लेकिन एक ये मैंडेटरी पार्ट है जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में 10,000 थाई बाट, मतलब 22, 23, 25 हज़ार, 27 हज़ार से 30 हज़ार रुपये आपको कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर हो ही जाएगा आपका। तो पहला तो ये हो गया, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में। अगर नहीं भी हो तब भी चलेगा। तो आपको बैंक अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए, मैंने बताया 10,000 कम से कम होना चाहिए थाई बाट। और तीसरा है कि आपका जब ऑन अराइवल पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर कहाँ पर आप ठहरेंगे, तो लोकल एड्रेस का मतलब जिस होटल में आप ठहरे दैट इज़ योर लोकल एड्रेस। तो जाने का टिकट आपके पास होना चाहिए और आने का भी, लौटने का भी टिकट होना चाहिए। पहले हुआ करता था 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल मिला करता था, बट 1 अक्टूबर 2022 से थोड़े से रूल्स में तब्दीली किए गए हैं और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक
ऑन अराइवल वीज़ा का जो ड्यूरेशन है, आप कितना दिन स्टे कर सकते हो, वो 1 महीना तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि कितना आपको थाई बाट ऑन अराइवल वीज़ा के लिए देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2000 थाई बाट आपको करेंसी में ले जाना पड़ेगा, वो आपको कैश ले जाना पड़ेगा थाई बाट। यहीं से आप इंडिया से आप कहीं किसी भी IBEX और भी कहीं ट्रैवल एजेंट से आप इंडियन करेंसी को थाई बाट में कन्वर्ट करा के ले जाए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैश में पर हेड आपको 2000 थाई बाट देना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। आपको वीज़ा फॉर्म भी भरना पड़ेगा। वीज़ा फॉर्म का भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप यहीं से प्रिंट आउट निकाल लें और सब डॉक्यूमेंट यहीं से तैयार कर लें, फ़ोटो चिपका दें। आप जाने और आने का, कहाँ आप रुक रहे हैं होटल में, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिस फ्लाइट से जा रहे हैं उसकी जानकारी दे दें और बस आपका वीज़ा फॉर्म तैयार रहेगा। जैसे आप वहाँ लैंड करेंगे, इमिग्रेशन पे जाएंगे और आप आराम से निकल जाएंगे। एक चीज़ है वहाँ पर, एक कैच ये है, 2000 थाई बाट जो है वीज़ा फ़ी तो है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको असिस्ट करने के लिए कई सारे वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपको टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आप ऑरेंज चैनल से चले जाइए, 2200 थाई बाट पर पर्सन आप दे के निकल जाइए। बट आपको ये पता है कि 2000 ही थाई बाट है। बट अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं, ब्लू ऑरेंज चैनल से निकलना चाहते हैं तो जल्दी हो जाता है। बट एक्चुअली अगर 2000 थाई बाट अगर आप है फी और उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो 15-20 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप इतनी लंबा ट्रैवल करके जा रहे हैं और 15-20 मिनट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो आप वेट कर सकते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद आपको 2000 बाट देना पड़ेगा। वहाँ से आप निकलते हैं तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, उसमें आप इमिग्रेशन क्रॉस कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ से निकलने के बाद आपको सामान कलेक्ट करना है और बेल्ट, जिस बेल्ट पे आपका सामान होगा आपको फ्लाइट में ही बता दिया जाएगा, या फिर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कौन सा बेल्ट पर आपका सामान जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर आप घूमते रहेंगे, मेरा सामान कहाँ चला गया। क्योंकि इमिग्रेशन क्रॉस करने में लगभग 45 मिनट का समय लग ही जाता है, आधा घंटे से 45 मिनट का समय लग जाता है। अगर ई वीज़ा लेके जा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप निकल जाएंगे, और बट अगर ऑन अराइवल वीज़ा में तो थोड़ा सा समय लग जाता है। इवन इफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने सामान का भी, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बेल्ट पे आपका सामान जा रहा है। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो आपको फिर टैक्सी की ज़रूरत होगी होटल जाने के लिए। मैं आपको छोटा सा एक टिप दे देता हूँ। वहाँ पर कई ऐप्स होते हैं, ऐप्स के माध्यम से भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। जैसे ग्रैब है, ओला है, सॉरी ओला नहीं है, ऊबर चलता है, ओला नहीं चलता है, ओला तो इंडिया में है। ग्रैब है, ऊबर है, और एक बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट ऐप है वो टैक्सी के लिए, दैट इज़ इन ड्राइव। इन ड्राइव आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इन ड्राइव ऐप में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो दोनों ऐप से सस्ता पड़ेगा, और एयरपोर्ट से अगर टैक्सी लेते हैं तो काफ़ी महंगा होता है। तो इन ड्राइव भी आप ऐप करके टैक्सी लेके होटल आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी मदद पहुँचाएगा। और मैं थाईलैंड में हूँ अभी, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, और विस्तार से मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।